पहली बात तो ये इनफैक्ट इससे पहले अमेजिंग रिलीज आई है तो फिल्म नहीं थी एक्चुअली उसके फिक्शन कॉमेडी शो था जिसका कोई बात नहीं। मैं अलग अलग चीज़ें मौका मिल रहा है Can I go? Yes. समझ आता है कि क्या होता है और किसी और से किया जाता है। अब तक मैं आई वॉज ऑलरेडी इन लव विद बास्केटबॉल, आई वॉज ऑलरेडी इन लव विद फिल्म्स। तो आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? फेवरेट गेम बास्केटबॉल, ऑल टाइम फेवरेट। अभी अगर आप मुझे बोलोगे कि अगर बास्केटबॉल खेलेंगे, उठ के जूते पहन के रेडी बैठो। एंड लास्ट में आपको अपने बारे में कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ लाइक ये नहीं होनी चाहिए? अपने बारे में मुझे सब कुछ अच्छा है। मजाक कर रहा हूँ। अपने बारे में बुरी चीज़ बता देता हूँ कि नहीं बैठ सकता, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट्स अ लॉन्ग टाइम। कुछ भी छोटे से छोटा घर का काम या बड़े से बड़ा स्क्रिप्ट का भी काम, मैं खाना पीना भूल जाता हूँ और इट स्टार्ट्स टू अफेक्ट माई हेल्थ समटाइम, बट वो सनक जाती नहीं। आई एम वर्किंग ऑन इट, योगा से होगा इन अ वेरी rom-com funny zone. This is the first time I'm trying to do something different and I've put in a lot of effort. बहुत मेहनत करी है मैंने, तो अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो इट विल बी रियली नाइस। आई रियली नीड योर सपोर्ट। सो 15th October जी हाँ, फिलहाल मैं सीरीज एक और सीरीज character called Ajit Sodhi, who is a businessman turned politician. And Gabbar is a story about family and these are the things which actually attracted me. And our director also, Ajit, Ajit Pal, I knew of him, I knew of the films he's done, and I was really keen to work with him. Yes, this is my first time working with him, and I hope I get another opportunity. He's amazing, he's really amazing. He created a place called Bengaluru, and he was begging, he never worked, he begged and he created time. कहाँ जाना इस तरफ है? हाँ
थोड़ा जल्दी करो ना। हाँ मैंने वहीं पकड़ के की। You remember I was as an actor and I was trying to work the आप कल से मत आना प्लीज, मैंने निकाले नहीं मत आना। कैसे कैसे कास्टिंग एक्टर के साथ काम किया, प्राइमरी कास्ट। He's just done a run. He's just lost his next film. He's not there. He's bad day. इधर आ जा यार प्लीज प्लीज, कितना को आएगा आज? जो तो पैंच है भी टेस्ट उनकी बातें सुन के स्ट्रेस हो रहा है। अच्छा एक काम करो, उन्होंने मुझे क्या I have not gone. He's not too slow. कुछ कह रहे हैं? ऋषि में भी तेरे ऐसी आवाज करके आवाज उधर से यहाँ काम अच्छा और अच्छा दिखाएंगे नहीं हम, मामा आके बात कर रहा है कि मेरी बहन जो तो सुप्रिया इज नॉट देयर, भाई बात कर रहा है उनके बारे में। Excuse me. नाम से ना हटिए। चलो चाचा तो काम आएगा तो क्यों करेगा, वो बॉस लेके बैठेगा। Can I say something? अगर ये लोग हॉलीवुड में होते they would have been one of the biggest star. This is also irony of this country and its star system. That such good actor and such good looking people don't get to play the star and earn that much of money that they really deserve and play that many characters that they really deserve to play. मुझे दूसरी इनके बारे में दूसरी बात लगता है कि यहाँ एग्रेसिव नहीं है। But that मजाक कर रहा है यार। नहीं लगता है ठीक है ना यार, हाँ कर रहे हैं। aggressive नहीं। But that's the question we should ask the industry. Like, But why? I would also personally say that wherever we are in नहीं मालूम वो कैसे करेंगे। For me personally, I am happier being part of things which affect change, positive change. In day when you feel happy and content with what you're doing, like the kind of work these two have done, Ranveer have done. If you had 20,000 films and 20 films, the 20 films that we are talking about, every person is seeing, that's what they've done. The comparison is कि एक you could have become one of millions or you can stand out. These two have chosen to जैसे मैं stand हमेशा out. बोलता हूँ कि इंडस्ट्री के कोराज में मेरी फोटो नहीं है, पर एक कोने में मेरा डॉट है और वो कोना मेरा है। अरे शाबाश, क्या बात है। और दूसरी चीज, आप 20-30 साल की एक फिल्म आई उसने 200 करोड़ का बिजनेस, फिर लोग भूल गए। पर एक फिल्म है जो शायद उसने 200 करोड़ का बिजनेस नहीं किया, लेकिन 20 साल के बाद आप किसी बच्चे को लाइब्रेरी चाहिए भाई, ये भी नहीं, और पैसा ये जो पैसा चाहिए वाला भी जो ये मिथ है ना ऑफ स्टारडम वाला, देखिए मैं ये मतलब फिल्म इंडस्ट्री में मैं पला बड़ा हूँ, तो मैंने इसकी जो डार्क साइड है ना इसका अंदाज़ा नहीं है लोगों को, कि कितने लोग इस चक्कर में ये शोहरत या पैसा कमाने के चक्कर में जो डाइव कर जाते हैं। सर 30 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, एक से होकर एक स्टार आए हैं गए हैं, So सब ने देखा है। basically आप क्या स्टेक्स लगा कर पाए कि अपनी मर्जी का काम करें। और टेस्ट तभी है जब आपके पास काम नहीं है, आप घर में बैठे हो और फिर भी काम को मना करो कि ये नहीं करना है ना, तो वो अगर भगवान आपसे करा सकता है और आप इज्जत की रोटी खा रहे हो, भाई सर पे छत है, सेहत ठीक है, टेबल पे खाना है, लेकिन सिंपल नहीं, बहुत जरूरी है कि इवेंचुअली आप अपने आप खुश के है साथ खुश है करें। रात को जब बिस्तर पे आके लेटते हैं ना, सोचते हैं क्या क्या काम किया जिंदगी के, आपको ऑफ कोर्स कई बार क्लियर हो जाता है कि शौरी के साथ काम करना है। बट अभी बता दो, मैं शोरी के बारे में कह सकता हूँ कि इससे 20% इसने अपनी इंडस्ट्री को दी है, 80% अभी भी मतलब नजर क्या क्या करोगे? तो 80% देंगे ना, अभी भी टाइम तो है, नहीं, ऐसे नहीं, नहीं हम लोग कह रहे हैं। सही नहीं है सर, लोग ये मैराथन वाला एक्टर है, वो Imagine करो, ये 100 मीटर वाला नहीं है।
ओके, सो पवन सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। ट्रेलर देखा, बहुत ही इंटेंस स्टोरी लग रही है, और ये तो हम जानते ही हैं कि स्टोरी फैमिली के रिलेटेड है, क्योंकि टब्बर का मीनिंग ही फैमिली है। तो हमें कुछ बताना चाहेंगे सीरीज़ के बारे में? टब्बर का मतलब फैमिली, and as the trailer says, family comes first, and it's a thriller. And उससे ज़्यादा मैं स्टोरी रिवील नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि it's a thriller, and मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि 15 को टब्बर आ रहा है, ऑडियंस देखें, बॉल विल बी इन योर कोर्ट। I think I'm part of very good script, very well directed, and जितने भी को आर्टिस्ट एक से एक बढ़िया को आर्टिस्ट, जितने नए लड़के भी, दे हैव डन सच अ ग्रेट जॉब। तो कभी कभी होता है कि कोलाज एकदम बिल्कुल सही बैठ जाता है कि एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट, बहुत अच्छा डायरेक्टर, बहुत अच्छा प्रोड्यूसर भी हमारा एक्चुअली, और कास्ट भी बिल्कुल जैसे हम कहते हैं कि अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी कास्ट आधी से ज़्यादा लड़ाई जीती जाती है, वो समय कोलाज एकदम सही बैठ गया। टब्बर इज़ अ थ्रिलर, 15th is getting released, so please do watch it. फिल्म का जो टीजर है वो बाहर आने के बाद में कई सारे लोग फिल्म को दृश्यम से भी कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दृश्यम भी ऐसी फिल्म थी जहाँ पे इट वॉज ऑल अबाउट फैमिली। तो कितना फैक्ट आपको लगता है? ये दृश्यम से भी 2 कदम आगे। Once you watch it, you'll know why I'm saying it. ओके, सो हम लोग उम्मीद करते हैं, जैसे ये कास्ट की बात की है आपने, एक बहुत ही वंडरफुल कास्ट है। तो जब एक मल्टी स्टारर फिल्म में हम काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा एडवांटेज या डिसएडवांटेज होता है मल्टी स्टारर फिल्म में? एक तो मल्टी स्टारर नहीं है, मल्टी गुड एक्टर्स है ये। सो इफ़ यू सी दैट, एंड इनफैक्ट वो हमेशा अच्छा ही होता है जब यू आर वर्किंग विद गुड एक्टर्स। आपका भी जो बेस्ट पॉसिबल है बाहर आता है, यू नो, एंड एक्टर्स दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड डू इट। वो आइसोलेशन में काम नहीं करते, सो अपने आप वो एक जो चेन बंधती है, यू नो, सो दैट्स व्हाई अंडरलाइन इट्स नॉट अ मल्टी स्टारर, इट्स मल्टी वेरी टैलेंटेड एक्टर्स, यू नो, सो that way it was very interesting to work with people. They are relaxed on their sets, people have done their अपने किरदार का homework, and everybody nobody is trying कि जैसे जो मेरे बच्चे कर रहे हैं, मैं तो इनको पहली बार इसी प्रोजेक्ट में मिला, बट एज अ सीनियर एक्टर माय फर्स्ट जॉब इज़ टू उनको वो रिलैक्स हो जाए, यू नो, दे आर नॉट स्टेफ कि डरे हुए, या कि सीनियर जर्नी होता है ना कि एक सीनियर है कोई, तो पहले दिन ही आप बैठ के यू ब्रेक द आइस, यू सिट विद देम, यू टॉक टू देम, यू नो, मेक फ्रेंड्स विद देम, सो दैट देयर बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग इज रिलैक्सड, यू नो, ये ना सोचें कि छू लूँ या यहाँ ऐसा कर लूँ, एंड दैट इज़ एक्टर्स जॉब, वो हमेशा करना चाहिए, यू नो। सो दैट वे बहुत, देखिए सभी बोलते हैं इस प्रोजेक्ट में बहुत मज़ा आया, पर एक्चुअली मज़ा आया जब आप देखेंगे आप लोग, तो आपको पता लग जाता है कि यू नो दे हैव एंजॉयड वर्किंग। ऑफ कोर्स फोकस इज वर्क व्हेन यू आर देयर, बट एज रणवीर वाज सेइंग कि सेट पे मस्ती करते थे, हाँ, यू नो, सेट पे मस्ती, हम तो पूरी कास्ट के साथ और पूरी यूनिट और क्रू के साथ बात करते हैं, चाहे लाइटमैन हो, चाहे एवरीबडी इज़ पार्ट ऑफ द यूनिट, एवरीबडी इज टीम, सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो हम बना के ला रहे हैं, यू नो, ऐसा नहीं कि एक्टर्स ही सिर्फ कर रहे हैं या ऊपर, हर एक की अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन है, उस दीवार की हर ईंट इम्पॉर्टेंट है। एंड आई एंजॉय माई वर्क कि इवन रोने का सीन करने के लिए या गुस्से का सीन करने के लिए आई हैव टू बी हैप्पी इनसाइड, देन ओनली आई कैन डू द बेस्ट। बट एज यू सेड, यू नो, मुझे कंफर्टेबल करना था अपने को स्टार्स को या फिर जो दूसरे एक्टर्स हैं, ताकि सीनियर होने की वजह से वो अनकंफर्टेबल नहीं रहे। कुछ बताना चाहिए किस तरह से कंफर्टेबल किया उनको? नहीं, जैसे ये तीनों लड़के थे, यू नो, वन इज प्लेइंग माई, टू ऑफ देम आर माई सन्स, एक मेरा भतीजा है, तो पहले दिन से बैठ के ना मैं उनसे जोक करना शुरू, और लाइक आपस में जैसे दोस्त बात करते हैं। आई नो, maybe I look like that, I'm not, you know, ask them on set how I don't know why people think that I'm always very serious and I'm, once somebody told me, अरे आप थोड़े गुस्से में लग रहे थे इसलिए मैं आपके पास नहीं आया, नहीं भाई मैं नहीं था, you know,
or maybe the kind of roles I've done, the people get that impression. No, I'm lucky go happy types, and that's how I believe the life is. और सेट पे आपको खुश रहना चाहिए, आप काम कर रहे हैं, आप खुश है तो आप अपना बेस्ट की तरफ तो बढ़ेंगे, बेस्ट दे ना पाएँ, पर अल्टीमेट तो कुछ नहीं होता है. लेकिन आई फील कि सेट पे काम कर रहे हो तो भाई खुश रहिए, इट्स अ पार्टी. पर जब शॉट चल रहा है, काम आपका हद नहीं होना चाहिए. बट एट द सेम टाइम कोई ऐसा एक कोने में मैं तो कभी नहीं सीरियसली एक कोने में बैठ सकता हूँ. और ऐसा नहीं होता कि आप मस्ती कर रहे हैं तो आप अपने किरदार को भूल गए हैं. स्टोरी वो पीछे एक चक्री चलती रहती है. वंस दीज बॉयज इवन टोल्ड मी, अभी आप ये बोल रहे थे, उन्होंने रोल बोला और आपने ये लाइन वैसी ही बोल दी जैसे बोली थी. हाँ, वो तो चल ही रही है, ये अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है. एंड दैट्स व्हाट एक्टर्स जॉब इज़ की ऑन ऑफ आप, पर वो ऑन ही रहता है, वो ऑफ पूरी तरह ऑफ कभी नहीं होता है. वो चाहे पॉज पे रखा होता है पर वो चलता रहता है. एंड आपको बहुत मजा आता था काम करने की, बेस्ट मेमोरी कौन सी है कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे? इसमें आई कांट पिन पॉइंट लाइक दिस, बट मे बी द अदर पीपल कैन, बट जनरली वी वर हैविंग वेरी गुड टाइम. ओके, तो पवन सर, अभी हाल ही में आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से डेब्यू किया, अभी ये आपका नेक्स्ट शो है, सेकंड शो है ग्रहण के बाद. एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, वेरिन हर आर्टिस्ट को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए. लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या लगता है जिनके टैलेंट को फिल्म इंडस्ट्री नहीं पहचान पाई या एक मुकाम नहीं दे पाई, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है या फिर कितना मददगार साबित हुआ है? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री नहीं पहचान पाई, ये तो डिपेंड करता है कौन किस तरह का सिनेमा बना रहा है, किस तरह के एक्टर्स लेना चाहता है, प्रपोजल मेकिंग करना चाहता है या अपनी एक कहानी के साथ किरदार ढूंढना चाहता है. वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल आर देयर. पहले सिर्फ फिल्म्स थी, फिर टीवी सीरियल्स शुरू हुए 80 के दशक में. तब लोगों ने बोला था अरे टीवी सीरियल इतने चल रहे हैं, अभी फिल्में लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. इनफैक्ट बीच में एक टाइम आया था लाल, पर कभी कभी ऐसा पैच आता है कि अच्छा सिनेमा नहीं बन रहा था या पीपल वर नॉट फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग. सिनेमा दैट सिटिंग इन अ थिएटर हॉल विद 800-1000 पीपल, वो एक्सपीरियंस अलग है बिग स्क्रीन का. वो आप घर पे नहीं हो सकता. जहाँ डोरबेल भी बज रही है, फ़ोन भी आएगा. अब टीवी था, हम तो थिएटर भी करके आए, थिएटर किया, फिर फिल्म के लिए बॉम्बे आए दिल्ली से. हम थिएटर करने तो नहीं आए थे. फिर टीवी भी एक एक्स्ट्रा एक मिल गया जिसमें आपको अगर, और शुरू में जो हमने 80 के और अर्ली 90s तक जो टीवी किया है वो थोड़ा सा आज के टीवी से अलग था. और इसीलिए लोगों को आज भी याद है. चाहे वो तमस हो, चाहे बुनियाद हो, चाहे डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो, चाहे हम लोग हो, नुक्कड़ है, इंतज़ार है, मनोरंजन है, सर्कस है, अभी तक लोगों को याद है. और ऐसे बहुत सारे जो कंटेंट बेस्ड थे, तो आज भी लोग उनके बारे में बात करते हैं. फिर सिनेमा तो चल ही रहा था, अब ये OTT आ गया, एक ऑप्शन, एक और खिड़की मिल गई है. और इसमें राइटर डायरेक्टर्स और को ये फ़ायदा है कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर हमने 8 एपिसोड किए हैं, 9 एपिसोड किए हैं, तो वो 3-3.5 फिल्म होगी. तो एक सब्जेक्ट को आप अच्छे से लंबा करके नाउ यू हैव अपॉर्चुनिटी. ऐसा नहीं है कि आपने इसी में कंप्रेस करना है. और शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम्स थी OTT की, द फैक्ट दैट देयर वाज नो सेंसरशिप. सो आई पर्सनली एट टाइम्स फेल्ट कि पीपल वर कि जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में होता था ना, एक गाना डालना है, 6 गाने करने हैं, ये कुछ बोला डालो, कहीं एक जाके पिरामिड में गाना हो रहा है या कुछ जिसका स्टोरी या उस लोकेशन से कोई लेना देना. ऐसे सेक्स सीन डाल रहे थे. ऑफ कोर्स sex is part of our life. It is the story which the scene goes with it. I'm not against it, but it should merge with the story. It should be part of it, पर यहाँ कई बार लग रहा था कि अब कोई रोकने वाला नहीं है. थोड़ा वो टीथिंग प्रॉब्लम है और भी कुछ चीज़ें जो बहुत सारे लोगों ने लेफ्ट राइट से ऑब्जेक्शन था, तो धीरे धीरे वो भी सेटल होगा. एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टेल स्टोरीज एंड ऑल. एंड देखिए, जब नए ऑप्शंस खुलते हैं तो मोर एक्टर्स विल ऑल्सो गेट वर्क. और बहुत बार ये होता है कि कुछ अच्छे एक्टर्स होते हैं जिनको
कम काम मिला होता है या नहीं मिला होता है, एंड सडनली यू फील कि अरे देन पीपल, वो तो हमेशा चलता रहेगा, वो तो फिल्म में जब थी तब भी चलता रहेगा। और वो प्रोसेस में अगर आप यहाँ पर आए हैं तो यू हैव टू, भाई एक बार तय कर लिया कि मुझे यही काम करना है, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज जो मिलती रहेंगी उसमें आप बेस्ट क्या अवेल कर सकते हो, क्या मिल सकता है, एंड डेस्टिनी और गॉड भी आपके साथ होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो सर आपको लगता है कि आने वाले समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म सिनेमाघर को अफेक्ट करेगा? नो, दैट्स व्हाट आई जस्ट नाउ सेड। हो सकता है सिनेमा के साइज छोटे हो जाएं, जैसे पुराने थिएटर्स होते थे 1400 1000 की कैपेसिटी वाले नोवेल्टी वगैरह, वो अपने आप साइजेस छोटे हो गए, पर उन्होंने फिर साइज छोटा हुआ तो देखिए एक दिन में 5 एक्चुअली छोटा नहीं हुआ, आपने 5 थिएटर्स बना दिए, उसमें डिफरेंट फिल्म चल रही हैं। बहुत बड़ी फिल्म जो इतना शोर मचा के, वो तो पहले 3 दिन में अपनी कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं 2 दिन, इतने शोज चलते हैं कि उन्होंने वो जो हम सिंगल थिएटर्स एक टाइम पे बचपन में जो देखते थे 800 1000 1200 की कैपेसिटी वाले, वो तो उन्होंने 3 दिन में ख़त्म कर लिया। इनफैक्ट फिल्में बहुत सारी आज की डेट में तो 3rd वीक में फिल्म चली गई या 4th वीक में, वो तो कमाल ही हो गया। आई वाज सो हैप्पी कि मुबारका जैसी फिल्म हमारी 4th वीक में गई थी, सो वो बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो थोड़ा उस तरह का स्ट्रक्चर एक किस्म से, या जो भी सही शब्द है वो बदल सकता है, पर सिनेमा वोंट डाई, दिस इज अनदर ऑप्शन। जैसे टीवी सीरियल जब आए तो सबने बोला अरे अब तो सिनेमा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लोग घर बैठे ही देख रहे हैं, दे बीइंग एंटरटेन। नो, आज भी लोग हिंदुस्तान में बेस्ट कपड़े पहन के फिल्म देखने जाते हैं। इट्स अ पिकनिक, चिल्ड्रन आर एक्साइटेड कि कल हम फिल्म देखने जाएंगे। द फैक्ट दैट आप इतने महंगे पॉपकॉर्न और कोक वगैरह वहाँ इसलिए खरीदते हैं बिकॉज यू आर सीइंग इट एज अ सेलिब्रेशन, एंड पूरी फैमिली आती है। एंड सिनेमा हमारे यहाँ पर आज भी एंटरटेनमेंट का एक मेजर सोर्स सिनेमा है, चाहे वो घर में बैठ के आप टीवी देखिए, चाहे घर में बैठ के OTT देखिए, चाहे आप फिल्में देखने जाइए। आई एम श्योर पीपल आर वेटिंग कि चाइनीज़ वायरस जो कोरोना आया है इसकी वजह से पूरी दुनिया में सब उथल पुथल हुई है। अभी भी जब कई थिएटर्स खुले 50% या कुछ, फिर भी लोग गए देखने, जबकि थोड़ा सा शायद डर रहा होगा। और अभी 22 से वापस महाराष्ट्र में थिएटर्स खुल रहे हैं, एंड आई थिंक पीपल विल वेंचर टू थिएटर्स। और किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, घर में टीवी पर देखने और सिनेमा हॉल में एक बड़ी स्क्रीन पर जब क्लोजअप आता है या उसका इफेक्ट आता है, या यू आर वॉचिंग इट विद 1000 पीपल, उसका इफेक्ट अलग है, उसका मज़ा अलग है, सर जैसे कि आपने कहा आज भी लोग जो सिनेमा घर है उसको एज ए सेलिब्रेशन देखते हैं, और आपने कहा कि अभी 22 से थिएटर्स जो है वो फिर से खुलने वाली है। आप इस चीज़ को किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं एज एन एक्टर, और कौन सी फिल्म को फैमिली के साथ देखने जाना पसंद करें? वो तो खैर मैंने अभी तय नहीं किया कि कौन सी फिल्म, बट मैं ये भी वेट कर रहा हूँ। मेरी कुछ 2-3 फिल्म्स बनी पड़ी रेडी है, और वो शायद इससे पहले रिलीज़ हो गई होती है, एंड देवर बिकॉज उनको अपनी फिल्म में लगता था कि हमें थिएटर में जाना चाहिए, तो दे वर वेटिंग। पर इवेंचुअली अभी वो OTT पे आएंगी, या क्योंकि ये भी हो रहा ना, खुलता है फिर लगता है नहीं गड़बड़ है, फिर बंद होता है, खुलता है, तो वो तो चलो हर एक, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जैसे बच्चा पैदा होता है ऐसी फिल्म बनती है, हर एक फिल्म की भी अपनी एक डेस्टिनी होती है। कौन सी फिल्म कहाँ, कुछ फिल्में जो बड़ी मुश्किल से रिलीज़ हुई वो बहुत चली, बैंडिट क्वीन जैसी फिल्म ऑस्कर्स के लिए हम भेज ही नहीं पाए, सो और कुछ ऐसी फिल्में हैं जो अपने टाइम में आई थिंक कागज़ के फूल, या एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, उस वक्त नहीं चलेंगे लेकिन बाद में दे, लाइक वी ऑलवेज से, दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम्स, पर आज की डेट में देखिए कहानी कहने की बात आ गई। बधाई हो जैसी फिल्म, मुझे नहीं लगता कि मैं 90 के दशक में सोचता कि बधाई ऐसे हिट होगी। ऑल्दो ये भी होता है कि यू हैव टू रीच योर ऑडियंस, यू हैव टू रिलीज इट वेल, दे शुड नो कि इस तरह की फिल्म है, इट शुड बी क्लोज टू देयर थिएटर्स, एंड अनलेस आपने कुछ ऐसा बनाया कि दे विल मेक एन एफर्ट। पर हर एक फिल्म की अपनी एक डेस्टिनी है, और लोग जब कहते हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, और एवरी फिल्म इज़ कमर्शियल क्योंकि उसमें पैसा लगा, और वो पैसा वापस आएगा, मेरा प्रोड्यूसर कमाएगा, तभी वो अगली कहानी कहेगा। और ये चक्री चलती रहनी चाहिए। एवरी फिल्म शुड रिकवर मनी सो दैट मोर स्टोरीज कैन बी टोल्ड,
और हर फिल्म 100 घर चलाती है, वो 100 घर आगे 400 घर चलाते हैं, वो 400 घर आगे 1500 घर चलाते हैं, यू नो। तो इकोनॉमिकली वो भी है, और एवरी फिल्म इज़ कमर्शियल, पैसा लगा है उसमें, जिसमें इट्स जस्ट दैट आपकी अप्रोच क्या है, यू नो। और उसमें जैसे एक कॉमेडी होती है कि मैं कॉमेडी करूँगा कि ये सिचुएशन है, मैं इस तरह का इंसान हूँ, यू नो। और एक है कि आप स्लैपस्टिक करते हैं, जैसे अभी मैं पंजाबी के किरदार जब करता हूँ तो वो रियलिस्टिकली भी आप उसको उठा के कर सकते हो ना, पंजाबी का। अगर आप वो पंजाबी तो हमारा नोट ऊपर ही है पंजाबियों का, यू नो। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कैरिकेचर मैड लगते, यू नो। दे बिलीव इन लाइफ, यू नो। और शायद वो पंजाब की जो जगह रही है ना, इतने लूट मार आया, इतना कुछ हुआ, तो नाउ दे फील कि जो है, यू नो, वहाँ सेइंग थी खादा पीता लाएदा बाकी अहमद शायदा, भाई जी लो, यू नो। तो वो और खिलाने में नंबर 1 है, और हर एक जगह की एक एक क्वालिटी होती है। हमारे हिंदुस्तानियों की पिच ही ऊपर है, हम रोते भी बहुत ऊंचा है, हम हंसते भी बहुत ऊंचा है, यू नो। और वो आप जो भी किरदार स्क्रिप्ट में होता है उस तरह से पकड़ने की कोशिश करते हैं। लास्टली सर, तब्बल जो है, ये टाइटल जो है वो पंजाबी में दिया गया है, बट एज फार एज मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ ये हिंदी में है, तो कितनी पंजाबी कितनी हिंदी? नहीं, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम भाग मिल्खा भाग कर रहे हैं तो वो पंजाबी सिख लोग हैं, तो उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ हम पंजाबी का थोड़ा तड़का डालते हैं, तो वो तड़का है कुछ। अब पंजाबी फैमिली इज़ लाइक इफ़ यू शो गुजराती फैमिली, तो उसमें थोड़े थोड़े आप गुजराती डालते हैं, यू नो। जैसे मैंने अभी एक फिल्म की है अनफेयर एंड लवली, तो वो हमने हरियाणवी फैमिली सेट की है, इससे हिंदी फिल्म, पर कुछ कुछ बीच में थोड़ा सा एक डायलैक्ट या कुछ जेस्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो उससे जुड़ती हैं। उसी तरह इसमें पंजाबी बोली हुई है, और फिर कोशिश ये रहती है कि पंजाबी वो वाली बोलो जो ज़्यादातर लोग समझ में आए। जैसे ऑल्दो टब्बर, अब किसी ने मुझे बोला भाई, मैंने कहा यार टब्बर बहुत लोगों को नहीं पता चलेगा कि फैमिली है, तो उन्होंने बोला नहीं मारवाड़ी भी टाबर बोलते हैं, तो एक सेक्शन तो वो हो गया। और प्लस अगर थोड़ी सी माउथ पब्लिसिटी तो देन पीपल वुड लाइक टू नो टब्बर की, इसी बहाने हम पंजाबियों को एक और शब्द सिखा देंगे पूरे हिंदुस्तान को, यू नो। सो वो भी है कि शायद इंक्विजिटिव हो लोग, यार टब्बर क्या है, यू नो। पर वो डिपेंड करता है आपका कंटेंट क्या है। अब 15 के बाद तो ऑडियंस ने डिसाइड करना है कि क्या, और थ्रिलर है, हम उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। बट द फैक्ट दैट माई डायरेक्टर, माई प्रोड्यूसर, द प्लेटफॉर्म, दे आर क्वाइट थ्रिल्ड अबाउट इट, you know, they're happy about it. So as an actor, the first satisfaction is कि your producer, director, writer, platform, they're happy with the product, so you feel satisfied as an actor. Thank you so much, sir. Pleasure, pleasure. Thank you. Thank you Jai Hind. so much. Thank you. उठ जाओ। सर यहाँ पर लुक इधर सर यहाँ पे सब अच्छी फोटो खींचना, मैं हैंडसम लुक बड़ी मेहनत की थी। हाँ जी, बड़ी मेहनत की थी मैंने। रब नाल हुंदा ते सब हो जाए। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐ ਜਨਮ तुम्हारे लिखे, पंजाब पिंगल वाला है अमृतसर, तो किसी ने बोला गुरु ने तेरे का आशीर्वाद है, क्या मुझे रोल मिला। थैंक यू सो मच। Thank you.
सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी शो के लिए, खबर के लिए। मैंने टीजर देखा लेकिन उसमें आपके किरदार के बारे में हमें इतना कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि खाली एक ग्लिम्स सा दिया है हमें। कुछ बताना चाहेंगे किस तरीके का किरदार होने वाला है आपका शो के अंदर? जी, टब्बर में मेरे किरदार का नाम है अजीत सोडी। वो एक बिजनेसमैन हैं पंजाब में जो कि पॉलिटिशियन बनने जा रहे हैं। और जैसा आपको पता है कि टब्बर की जो थीम है शो की वो फैमिली है, और उसी तरह से जो अजीत सोडी हैं जो मेरा किरदार है वो भी फैमिली से ही मोटिवेटेड हैं अपने जो उनके एक्शंस हैं कहानी में। और टब्बर एक थ्रिलर है, इज फैमिली ड्रामा थ्रिलर। जो अभी तक की हम देख पाए हैं उसको देखते हुए टब्बर को काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है दृश्यम के साथ। आप क्या कहना? मैंने दृश्यम देखी नहीं है, सॉरी, मैंने आई हैव नो क्लू। ओके सर, सो जैसे कि कास्ट के बारे में तो हम जानते ही हैं, बेहतरीन कास्ट है, कुछ बताना चाहेंगे कास्ट के साथ काम करके कैसा लगा? ओ कास्ट, बिल्कुल इस कास्ट की वजह से ही मैं बहुत एक्साइटेड था इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए, बिकॉज़ चाहे पवन मल्होत्रा जी हों चाहे सुप्रिया जी हों, इनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूं। और मतलब इट्स एन ऑनर फॉर मी टू शेयर द सेम फ्रेम एज देम। और ना सिर्फ कमलजीत जी भी हैं, कमलजीत जी तो बहुत सीनियर हैं, सो उनके साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला, ये मेरी खुशकिस्मती है। बट इवन जो यंगर एक्टर्स हैं गगन और साहिल, बहुत ही ऊंधा कलाकार हैं दोनों। और ऐसे एज यंगर एक्टर्स को इतना अच्छा काम करते हुए देख के आई थिंक इट मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स यू टू स्टे एट इट, स्टे हंग्री। अभी तक रणवीर आपने जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर शोज किए हैं, आपके किरदार को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया है, या फिर शोज जो भी किए हैं काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी, एक OTT प्लेटफॉर्म और अब सिनेमा घर को बाइफिकेट कहीं ना कहीं कर रहे हैं लोग, और ये भी कहना है कि क्योंकि OTT आ गया है तो कहीं ना कहीं सिनेमा घर जो है उसका जो लेवल है, फिल्म्स का जो लेवल है वो नीचे हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि OTT प्लेटफॉर्म ने कितना एक्टर्स को एक नया प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि टेलीविज़न में जो मुकाम कुछ लोग नहीं पा पाए या जो पहचान नहीं बना पाए वो यहाँ पे बना पाएंगे OTT पर? हो गया सवाल आपका? हाँ, ये पूरा सवाल जाएगा ना? हाँ, बिकॉज ये सवाल पूरा जाना ज़रूरी है। सो आप इतिहास को देखें, अगर इतिहास को देखें तो जब टीवी आया था, टीवी 60-70s में जब टीवी आया था तो लोग कहते थे थिएटर बंद हो जाएंगे। अब तो घर पे आ गई स्क्रीन, थिएटर की क्या ज़रूरत है, यहीं देखेंगे सब। लेकिन फिर भी थिएटर बढ़े, फिल्में बढ़ी। फिर सैटेलाइट टीवी आया, जब 60-70 चैनल आ गए, तब भी लोग यही कहते थे कि अब तो थिएटर्स ख़त्म हो जाएंगे, अब तो 60-70 चैनल, अब कौन जाएगा बाहर देखने फिल्म। लेकिन तो भी फिल्में, थिएटर बढ़े, फुटफॉल बढ़े, रेवेन्यू बढ़ा फिल्म्स का। उसी तरह से अब हज़ारों चैनल आ गए हैं, तो भी मेरा मानना है कि बिल्कुल जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक ऊपर वाले की कृपा है इस फिल्म मेकिंग के बिज़नेस पर, कि पिछले 50-60 सालों से 100 सालों से ये बढ़ता ही जा रहा है बिज़नेस, मीनिंग इट्स ग्रोइंग। आजकल आप देखिए हर बच्चा कैमरे पे फिल्म मेकिंग कर रहा है, फ़ोन पे फिल्म मेकिंग कर रहा है, रील्स बना रहा है या यूट्यूब वीडियोस बना रहा है। सो जो फिल्म मेकिंग है वो इट्स ग्रोइंग, जनता में बढ़ता जा रहा है। तो ये वैसे मैं देखता हूँ। सो मैं नहीं मानता कि OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करने वाले हैं थिएटर्स को। थिएटर्स को अब झटका लगा है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक पिछले 2 साल में। इस ट्रॉमा से, इस झटके से रिकवरी में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। अब अगर गवर्नमेंट्स ने परमिशंस दे दी हैं तो अक्टूबर में अगर खुल गए थिएटर्स, तो अब मैं मानता हूँ 1-2 साल
इजीली लग जाएगा उनको रिकवर करने में। जितना टाइम ट्रॉमा हुआ है कम से कम उतना टाइम तो लगेगा। अगर 2 साल का ट्रॉमा है तो कम से कम 2 साल तो लगेंगे ही, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। बट आई फील फिर से वो नंबर्स हम देखेंगे आगे थिएटर्स के। काफी वक्त हो गया आपको इंटेंस किरदार प्ले करते हुए, कुछ प्लानिंग है? क्या बोल रहे हो यार, मैं इंटेंस मतलब एकदम सीरियस वाला? और अभी देखा नहीं, सोनी लिव पे ही दूसरा है जो चलो कोई बात नहीं, देखा नहीं कॉमेडी? हाँ वो है। फिर अभी फिलहाल आगे का कोई प्लान है आपका कि कुछ अलग करना? नहीं, मेरा प्लान यही है कि मैं अलग अलग करता जाऊँ। आप अलग कह रही हैं, मैं अलग अलग कह रहा हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि हर बार मैं अलग अलग काम करूँ, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग स्टाइल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, ताकि जो कि हर निर्देशक का अपना एक स्टाइल होता है, वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप अलग डायरेक्टर के साथ काम करें तो सेम चीज़, सेम कहानी, सेम सीन बिल्कुल अलग होंगे एक दूसरे से, सेम कैरेक्टर भी अलग होगा आपका। सो ये चीज़ें मेरे लिए मायने रखती हैं, ना कि वो ऑडियंस फिल्म थिएटर में देखेगी या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखेगी, इससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। Talking farmer protest, it's been almost 1 year, and you are also Punjabi. So, do you think government should take any kind of action in that? नहीं, गवर्नमेंट अब क्या, आई मीन यू नो, अगर इफ सर्टेन सेक्शन ऑफ द फार्मर्स हैव डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू नाउ? आई मीन प्रोटेस्ट इज ऑल्सो अ राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑल्सो इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू रिफॉर्म थिंग्स ऑल्सो। सो बोथ, आई मीन क्या करेंगे आप? वो भी सही है, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। And so, talking about Narcotic Control Bureau, recently Shah Rukh Khan's son got arrested. So, what? वो तो अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है यार, उसके बारे में क्या बात Sir, करें? what was your reaction when you heard about that? नहीं, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, क्या कहूँ, इट इज़ सैड, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, लेट इट बी इन्वेस्टिगेटेड। And do you think Narcotic Control Bureau is only targeting Bollywood celebrities? वो तो होता ही है यार, वो हर बार होता है, कुछ ना कुछ भी हो जाए तो, आई मीन यू नो, people who are in the public eye are always more soft targets। अब सोशल मीडिया की अभी मैं बात कर रहा था किसी आपके दूसरे कॉलीग जर्नलिस्ट के साथ, सोशल मीडिया पे जो एक अननोन आदमी कह के निकल सकता है, वो मैं कह के नहीं निकल सकता, बिकॉज मेरे पीछे यू नो आई विल बी, सोशल मीडिया पे लिंचिंग हो जाएगी मेरी। बट आम आदमी उससे बदतर चीज़ें कह के निकल जाए अनोनिमस अकाउंट में, कोई नहीं पूछेगा। Do you think that is because you are a celebrity and a public? बिल्कुल, if you are in the public eye, you become a soft target. There is no doubt about that. Do you think last 1 year social media has targeted Bollywood celebrities after one incident? Do you think social Which media, incident? After whatever happened, Sushant Singh Rajput incident. हाँ, So social media is targeting Bollywood. अरे यार सोशल मीडिया ऑल्सो, मैं आपको एक बात बोलूँ ना, जितना आप समझते हो उतना क्लीन है नहीं। आप पैसे दे के ट्रेंड्स करवा सकते हो, यू नो, आप पैसे दे के ट्रेंड्स करवा सकते हो, जिनके अपने एजेंडाज हैं वो यू नो फेक अकाउंट्स डलवा के कुछ भी बुलवा सकते हैं। सो कोई ऐसा IT सेल्स, तो कोई ऐसा प्योर ऐसा वो नहीं है कि हर ट्विटर अकाउंट जो है वो वाकई एक ऑनेस्ट इंसान बैठा हुआ वहाँ अपना ओपिनियन दे रहा है, ऐसा नहीं है सोशल मीडिया भाई, इतना उसको क्लीन मत समझिए आप। Okay, that's the last question. करने दे इसको, कोई बात नहीं, करने बोल। Last question, जैसे कि आपने कहा थिएटर्स ओपन नहीं, मैं क्योंकि आई डोंट वांट टू बी कि कुछ नहीं पूछ सकते, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। ओके, तो जैसे कि आपने कहा कि थिएटर्स ओपन हो रहे हैं, हमें भी पता है आपकी फिल्में कई सारे लाइनअप्स में है जो रुकी थी बीच में, रुकी हुई हैं अभी भी। हाँ, आपकी भी है ना? हाँ, तो रिलीज बिल्कुल है, कितने एक्साइटेड हैं उसके लिए? बिल्कुल बहुत एक्साइटेड, मोर देन, मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब आई होप दिस इज नॉट मिसअंडरस्टूड, बट मोर देन मेरी फिल्में लोगों तक पहुंचेंगी, मुझे उससे ज़्यादा खुशी है जो फिल्में मैं देख पाऊंगा, जिनकी मैं वेट कर रहा हूँ थिएटर में। जैसे कि ड्यून है, नई जेम्स बॉन्ड आ रही है, सो ये फिल्में हैं जो मैं देखनी चाहूँगा। ड्यून खास करके, ड्यून को तो बड़े पर्दे पे ही आप देख सकते हैं, उसको अगर आप टीवी पे देखेंगे तो मतलब बिल्कुल ही वाट लग जाएगी। सही बोला। टब्बर में? ओ बिल्कुल, सेट इट
इट इज़ सेट इन पंजाब, और जो हमारा जो अगर हिंदी भी बोल रहे हैं तो उसमें भी पंजाबी लाइजा है। सो कई छुटपुट पंजाबी भी है। सर आप कलाकारों में क्वालिफिकेशन पंजाबी होना जरूरी है? हाँ जी, कलाकार भी स्ट्रिक्टली पंजाबी होना चाहिए, ऐसा जरूरी है? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा ज़रूरी नहीं है। नहीं, पंजाबी प्ले करने के लिए पंजाबी होना, एटलीस्ट एक्टिंग में तो ऐसा ज़रूरी नहीं। हाँ, बहुत डेमोक्रेटिक बिजनेस है ये, चाहे साउथ इंडियन आके पंजाबी बोल ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर शो भी शूट किया गया है पंजाब में, आप हाँ। भी पंजाब के हैं, कितना मेमोरीज रिकलेक्ट कर पाए? बहुत मज़ा आया। मैं तो यही कहता हूँ कि जब मैं पंजाब पहुँचता हूँ ना, जब पंजाब लैंड करता हूँ, वहाँ की जब मैं देखनी शुरू करता हूँ ना जो फील्ड्स को, मेरे को लगता है जैसे मेरी हड्डियाँ नरिश हो रही हैं सिर्फ देखने से। सो दैट्स हाउ मच। हालांकि मैं पला नहीं हूँ वहाँ, मैं 1 साल, मेरी सिर्फ पैदाइश वहाँ की है, बट गर्मियों की छुट्टियों में हर साल हम लोग जाते थे, और मेरे मामा का फार्म था वहाँ, तो हम गर्मियों की छुट्टियों में हर साल वहाँ 2-3 महीने होते थे। मेरी बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ हैं पंजाब के फार्म्स पे। सो वो सब बिल्कुल ताज़ा हो गई टब्बर शूट करते हुए। सो इट वाज फन। जैसे कि टाइटल भी टब्बर है, तो फैमिली टब्बर नहीं, टब्बर तो जो बोल, पहले पंजाबी की तरह बोल लो, टब्बर। टब्बर तो जो फैमिली कितना इमोशनल है इस वेब सीरीज में, फैमिली वैल्यू कितना, क्योंकि कुछ बता सकते कितना वैल्यू? नहीं, मैं ये बताऊंगा नहीं, आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं बचाऊंगा, आप देखिए तो आपको पता लगेगा। कितने एपिसोड हैं? 8। सब मिस्ट्री पूरी हो जाएगी हाँ जी, उसी में सब कुछ पूरा हो जाएगा। हाँ कि मतलब कि एंड में क्या आपने क्लिफ हैंगर छोड़ा है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन फिर लेनी पड़ेगी। ये सब जब ये आप देखिए फिर बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अरे आराम से फुल नहीं मेरा ना। ओके, थैंक यू गाइस। एक मिनट क्या ले रहे हो यार, पैरों से ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या दिखा रहे हो। रवि साहब एक ग्लास कच्ची गली दिखाते थे ऐसे नीचे से ऊपर। कच्ची गली लगता है फ्लावर दी फोटो लेते हैं ना तो गार्डन च इतना टैनी तो है ते चक के गुलाब को कितना ओके, थैंक यू गाइस। सॉरी मजाक कर रहे हो। यार एक सबका ग्रुप करवा दो। लास्ट वन मोमो। अरे लाइट में देना, ब्लर हो रहा है। एक और आँख बंद। सर लास्ट, हाँ वही ना वो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Got it? यहाँ से ले। रिफ्लेक्शन आ रहा है। ना Got it? कर रहा हूँ, अपने बैग्स की वेट कर रहा हूँ। एक मिनट होटल सर। So nice meeting you. अरे
हाँ बस मैं तो ऐसे ही मजाक रही थी, मुझे वहाँ जाने दे रहे हैं काम करने के लिए। मिस कर रहे देवानंद जी आए। बहुत बड़े पहले। मैं भी बहुत बैटिंग नहीं है बहुत ज्यादा बड़ी fan। सर देवानंद सर आपका हो रहा हो तो सब आप बात हाँ सर एक फोटो की ग्रुप सर ऑल ऑफ यू ये सर इधर देखो मैम मैम सा लाइट मारा भाई ये तो बताओ मैम या रणवीर सर शुक्रिया जी सर इधर ऑल ऑफ यू सर शुक्रिया जी इधर लुक सेंट तुम लोग ये प्लान करके जानबूझ के करते हो ना? नहीं 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 ऐसा नहीं है पवन और खाना that's one person I tell you खाना उसका टाइम हो जाता है वो he's like a clock। आपका हो जाए तो सर बोल देना मुझे हाँ Can't imagine him crying. चलो आधा घंटा लास्ट मोर्सन आएगा। मौसम का मतलब लाइट ही नहीं मिल रहा यार लाइट नहीं मिल रहा है गड़बड़ है हमारा भी लाल परी सेल्फी में मजे आते हैं। जो खींच रहा है उसकी अच्छा नहीं आती Concept of selfie. So this will come quickly always. Not if you're clicking. Not if you. Which phone are you using? iPhone 6, 7, 5 होगी मैं 5 पे हूँ। अरे उसको भी बहुत सीखना पड़ता है यार ये बटन दबाओ। No, that 12 हाँ पंकज got this 12 iPhone 12 उसको ऐसे करो तो खुलता है ऐसे करो तो बंद होता है ऐसे करो तो खुलता है ऐसे ये मैड हो वो खुद ही चूझता रहता है खुला नहीं क्या करा ऐसे तुम क्यों ये चीजें लेके घूम रहे हो and he has one person who can't handle one phone, he has 2 phones और वो मतलब फोन कौन सा बजा यार कौन सा खुद इरिटेट हो रहा है इरिटेट हो रहा है इसके फोन्स बजते हैं नहीं एक मिनट मैं वेट कर रहा हूँ अरे पवन जी का ग्रुप फोटो लेना है कि उसके आईपैड में भी उसका फोन बजता है उसका यहाँ तो उसके 4 डिवाइसेस में फोन बजने लगता है and then he doesn't know which one to shut and ये Mac and so everything is moving and all of them start ringing at one time. अच्छा वो क्या करता है बहुत स्मार्ट है आदमी वो एक अपने वाले फोन पे म्यूट कर देता है तो दूसरे सारे घर में बज रहे इसका म्यूट पे सारे बज रहे तो हम मतलब सारे कहते सारे म्यूट करो नहीं भाई हमें पता पवन सर Now we can have a I've seen the series. Wonderful. It was so good. All of you are. क्या बैकड्रॉप चेंज करते हैं बहुत गंदा अबे लाइट आप वो मतलब आपको है ना पूरा बंद करा देता है फोटो अब तब पर स्पेशल फोटो बंद हो रहा है पिक्चर पीछे बैकड्रॉप कर लेते हैं ठीक है मतलब खाने के बगैर तुम पूछो मैं कह रहा था दोबारा इनके साथ खाना खा के जाना दोनों साथ में ये कल की हेडलाइंस बन जाएंगी दोबारा इसके साथ काम नहीं नहीं करना मुझे ये वाला दोबारा इनके साथ काम नहीं करना We go left to right or right to left? देखो anyway you just keep looking somebody is looking ये वाला कैमरा की ये वाला शुरू करो इधर से शुरू करो ठीक है ऐसे धीरे चले भी गए जैसे आपने बोला इधर से शुरू करो निकल गए ये पैन करते जाओ इधर बस एक मिनट सर नहीं लो मत ना ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਲੈਂਦੇ चप्पल खत्म हो गया जूते कौन से ब्रांड कौन सा कश्मीर की कली फोन कौन सा पवन जी इधर मैडम साहिल रह गया साहिल शुक्र करो बाहर कार कौन सा में आया नहीं जाके शुक्र गरम भी नहीं आया
चलिए सर, थैंक यू। एक मिनट लास्ट वन शुक्रिया जी। सर लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट अरे वो बॉम्बे के पास दादा पीछे से भी फोटो खींच सकते फ्लैट मत करना। क्या हुआ? कौन सा वाला? ओके, सो मैम तब्बर मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। थैंक यू। काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी, ये तो हमें ट्रेलर देखकर ही पता चल गया है। आप क्या कहना चाहेंगी शो के बारे में और अपने किरदार के बारे में? मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही दिलचस्प तरीके से कही गई कहानी है और कैरेक्टर्स सारे के सारे बहुत रियल और बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कैरेक्टर्स के साथ क्या क्या हो सकता है वो एक वो अहम हिस्सा है स्टोरी का। सॉरी, सरगुन जो मेरा कैरेक्टर है वो बेसिकली एक औरत है जो इज़ प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स हर फैमिली। वो अपनी फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। शायद उसने अपनी डिज़ायर्स, अपने जो ख्वाहिशें हैं उनको दबा के उन्होंने शायद अपनी फैमिली के लिए चीज़ें की हैं। बहुत प्रोटेक्टिव है अपनी फैमिली को लेके, पोजेसिव है। सॉरी, एक मिनट। कैरेक्टर है जो अपनी फैमिली को लेके एक तरह से उसके लिए फोकल पॉइंट अपनी फैमिली है। फैमिली मतलब बच्चे, हस्बैंड, तो वो एक माँ भी है, एक पत्नी भी है, और उसके साथ साथ उसको रियलाइज़ होता है कि वो एक औरत भी है। और थ्रू द जर्नी ऑफ द शो ये उसको रियलाइज़ होता है कि वो कितनी अपने आप से उलझी हुई है, अपने आप के लिए कितना सारी चीज़ें कितनी उसको अफेक्ट करती हैं एज अ पर्सन। तो मुझे लगता है एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है इस कैरेक्टर की। इससे ज़्यादा कहूँगी तो कहानी रिवील ना करूँ उस डर के बारे में बहुत नहीं बोलूँगी इसके बारे में, लेकिन वाकई एक अलग औरत की कहानी है ये। वेल, कमिंग फ्रॉम प्रॉपर काठियावाड़ी गुजराती फैमिली और शो की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक पंजाबी यूज़ की गई है शो के अंदर। हाँ। तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा वो लैंग्वेज को कैच करना? मेरे हस्बैंड पंजाबी हैं, मेरे फादर पंजाबी थे, तो मैं आधी पंजाबी भी हूँ। और मैं ब्यास जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पंजाब के साथ जुड़ी हुई हूँ। सो पंजाबी एज ए लैंग्वेज मेरे लिए कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। मैंने बहुत सुनी है, हाँ मैं बहुत अच्छी तरह बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैंने सुनी बहुत है, उसका लहजा मुझे पता है। और मेरे आसपास के जो भी एक्टर्स थे वो सारे पंजाबी बेस्ड थे, तो उनके लिए शायद ज़्यादा आसान था मेरे से। मेरे लिए थोड़ा सा टफ था पंजाबी में बोलना, क्योंकि मैं बोलती थी तो शायद वो लहजा करेक्ट नहीं आता था या व्हाटएवर। बट मैं इस एटमॉस्फेयर से बहुत वाकिफ़ थी और वाकिफ़ हूँ। मैं पंजाब में बहुत रही भी हूँ और मेरा जुड़ाव भी बहुत पंजाब के साथ है, इसलिए मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगी बिल्कुल भी।
मैम अगर बात की जाए, जैसे कि आपने अपने कैरेक्टर के बारे में बताया और कहा कि एक ऐसी वुमेन जो अपनी ख्वाहिशों को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करती है, लेकिन यू आर प्रिविलेज, आपको अपने लाइफ में कभी किसी चीज़ का सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा अपनी फैमिली को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगी? नहीं, आई थिंक हम सब सैक्रिफाइस तो करते ही हैं अपनी फैमिली को लेकर या अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर, मैं ये कहूँगी। मेरे बच्चे, मैं जब मेरी बेटी के साथ प्रेग्नेंट हुई तो मैंने खुद डिसाइड किया था कि मैं नहीं काम करना चाहती, मैं मेरे बच्चे को वक्त देना चाहती हूँ। तो सना जब 12 साल की हुई तब तक मैंने इंडिविजुअली काम नहीं शुरू किया, उसके बीच में रूहान हो गए थे, तो वो भी आई थिंक 10 साल का था जब मैंने एक्चुअली बाहर काम शुरू किया। तो इन अ वे वो सब लोग कहते हैं कि आपने बैक सीट ले ली, उस वक्त आपने काम नहीं किया। हाँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया जो मेरे लिए आज बहुत अहम है। आज हम लोग दोस्त हैं, मेरे लिए मेरी लाइफलाइन है वो दोनों। तो मुझे लगता है मैंने वेस्ट नहीं किया, मैं सैक्रिफाइस को कभी भी वेस्ट नहीं समझती हूँ। दूसरा, उस टाइम पे पंकज ने भी सैक्रिफाइस किया इन अ सेंस के, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ औरतें, ऐसा भी नहीं है, पंकज ने खुद भी बहुत सैक्रिफाइस किया उस टाइम पे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो हमने एक अपनी कंपनी शुरू की ताकि सारे ही हम साथ में रह सके, काम कर सके। तो हमने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा, पर ये एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव हमें मिला जो हमने काम किया। 4 साल हमने उस कंपनी को चलाया और बहुत मज़े किए, मेरे बच्चे सेट पे बड़े हुए, तो इट वाज अ ग्रेट टाइम। तो वो सैक्रिफाइस जो भी हमने इंडिविजुअली किया होगा वो बहुत फ्रूटफुल निकला। तो हर एक सैक्रिफाइस को मैं नेगेटिव तो कभी नहीं मानूंगी, मैं हमेशा पॉजिटिव ही मानूंगी। तो इंसान को हर एक स्थिति के साथ चलना अपनी लाइफ में वो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। आइडियल्स एक अलग चीज़ होते हैं और रियलिटी एक अलग चीज़ होती है। सो जैसे कि आपने कहा आपकी फैमिली के लिए आपने ये जो स्टेप था ये लिया जब आपने डिसाइड किया, एंड शो इज ऑल्सो ऑल अबाउट अ फैमिली, तो क्या यही चीज़ थी जो आपको अट्रैक्ट कर गई इस शो को? नहीं, मुझे जो अट्रैक्ट किया वो कहानी थी। ऑनेस्टली मैं अपने लाइफ के साथ इसको कंपेयर तो कर नहीं सकी, पर ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। द वे इट हैज़ बीन टोल्ड, जिस तरह से कहानी कही गई है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट किया। और दूसरा, मैं जब अजीत सिंह जी जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनको जब मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे एक डायरेक्टर है जो एग्जैक्टली इतनी अच्छी कहानी, हरमन जिन्होंने लिखी है उन्होंने लिखी, और अजीत जी ने उससे उनके साथ काम किया और ये एक प्रोजेक्ट मेरे सामने लाए। और फिर मैं उस बंदे को मिली जिसने ये किया था, जो इतना फोकस था, ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड, व्हाट ही वाज सेइंग। तो आई न्यू के एक करेक्ट प्रोजेक्ट है जिसकी टूवर्ड्स हम काम कर सकेंगे। Ma'am, talking about your last web series Cartel, you were a family possessive person, and talking about this character also. So how do you define those two characters? That's very interesting a question. Yes, there was this mother in Cartel. Look, at my age I'm playing mothers, but मैं जैसे कहती हूँ कि दुनिया में बहुत किस्म किस्म की माएँ हैं और मैं सारी प्ले करना चाहती हूँ। तो मुझे माँ के साथ दिक्कत, अरे आप माँ ही कर रही हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक माँ अलग अलग माहौल से आती है। जो कार्टेल की बात कर रहे हैं उसमें एक माँ है जो पावर हाउस है, जो लाखों लोगों को शायद हैंडल करती होगी, जो भगवान के सामने पूजा करते करते गन उठा सकती है। तो वो उस तरह का एक कैरेक्टर था, पर वो भी अपनी फैमिली को लेके बहुत पॉजिटिव थी, बहुत प्रोटेक्टिव थी। पर उसका जो माहौल था वो बहुत वाइड था, वो सिर्फ फैमिली नहीं था, वो बिजनेस के साथ उसका कॉम्बिनेशन था। ये सिर्फ एक माँ है, जो सरगुन है वो अंदर से एक
सीधी सादी माँ और सीधी सादी बीवी है। उसकी ज़िंदगी में अगर कोई टर्मोइल नहीं आता तो वो बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जी जाती, अपने बच्चों को संभाल लेती, हस्बैंड को संभालती, उसको कोई एम्बिशंस नहीं थे। वहाँ जो कार्टेल की रानी माई थी वो एम्बिशियस वुमन थी। तो देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेक्शंस ऑफ फैमिली, दे आर बोथ प्रोटेक्टिव ऑफ देयर फैमिली, बट दोनों का एटीट्यूड जिंदगी की तरफ बिल्कुल अलग है। टप्पर में मैसेज किस किस्म का हो? मेरे हिसाब से देखिए, मैं ये बहुत आसानी से आपका सवाल का आंसर नहीं दे सकती क्योंकि मैंने देखा नहीं है। अगर मैंने पूरे 8 एपिसोड देखे होते तो मैं बहुत आसानी से आपका जवाब दे सकती थी आपके क्वेश्चन का। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और मैं जानती हूँ कि ये कहाँ जा रही थी, तो उस बेसिस पे मैं ये कहूँगी मैं जो ये कहानी कहना चाहती है वो ये कहना चाहती है कि आप अपनी फैमिली के लिए की वजह से या उसको प्रोटेक्ट करने की वजह से किसी भी हद तक नहीं जा सकते। आपको उसे एक बॉर्डर तो देना ही पड़ेगा, एक लाइन तो देनी पड़ेगी, और कॉन्शियंस आपका जो है वो फैमिली से ऊपर है। आप फैमिली के साथ रहते हुए वो कॉन्शियंस जो आपके अंदर होना चाहिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वर्किंग एज हंसा और लास्ट टब्बर में किस तरीके का ग्रोथ देखती हैं आपको, जिस तरीके के कैरेक्टर्स ऑफर हुए? वर्किंग सॉरी खिचड़ी में जब आपने काम किया था एज एन हंसा और आज टब्बर में काम कर रही हैं, तो किस तरीके का ग्रोथ देखती हैं आप जो आपको कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं उसमें? मुझे लगता है बहुत अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स ऑफर हुए मुझे, विच इज़ वेरी, मुझे तो बहुत ही मज़े आते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट क्योंकि आई हैव प्लेड सो मेनी काइंड्स ऑफ पीपल और वही मुझे मज़ा आता है। शुरुआत मैंने हंसा, मतलब अगर हम शुरू हंसा से करें तो हंसा एक ऐसा कैरेक्टर है जो एवरग्रीन है मेरे लिए। वो कभी भी कहीं भी आ सकता है मेरी लाइफ में, और जब भी आएगा मुझे खुशी ही देगा। तो मैं ये जानती हूँ अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स उसके बाद मैंने किए हैं और हर एक को करने में मुझे बहुत मज़े आए। इट्स बीन अ फैंटास्टिक जर्नी। आई थैंक माई मास्टर फॉर इट ऑल द टाइम। मैम, आपने तीनों मीडियम एंजॉय किए हैं, लाइक टीवी भी, फिल्में भी एंड वेब में भी, तो कौन सा मीडियम आपने सबसे ज़्यादा पसंद किया है, मतलब काम वाइज, वर्क वाइज? मैंने सिर्फ एक्टिंग पसंद की है और मुझे सिर्फ एक्टिंग करने में मज़े आते हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो। कैरेक्टर्स बनाना एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है हमारे लिए एज एन एक्टर। वो आप चाहे टेलीविज़न पे बनाओ, चाहे फिल्म में बनाओ, चाहे थिएटर पे बनाओ, चाहे वेब सीरीज़ में बनाओ, वो एक ही किस्म का है। मैंने एक अभी ऑडियो मतलब अमेज़ॉन ऑडिबल्स पे एक चीज़ की, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। नो, इट वाज आल्सो अ लवली प्रोसेस। तो मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर इतना सारा वास्ट आपको जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो हर एक अपॉर्चुनिटी को आप बाखूबी निभा पाए, वही कोशिश होनी चाहिए आपकी। तो इसमें वन लास्ट क्वेश्चन, हमारी जो फेवरेट फिल्म है मासूम, उसके बारे में कुछ कहिए। मासूम, वो कैरेक्टर तो बहुत ही अलग था। वो कैरेक्टर शेखर जी चाह रहे थे कि वो एक एथीरियल ब्यूटी हो, जो एक मुझे लगता है वो कैरेक्टर इसलिए भी वर्क किया क्योंकि उस औरत का जो इनोसेंस था और उस औरत की जो प्योरिटी उसने दिखाई और जो शायद कैरेक्टर के अंदर थी जो मैं कर पाई, वो उसकी वजह से सबको वो बच्चा एक्सेप्टेबल हो गया कि इस औरत का ये बच्चा हमें समझ में आता है। तो वो फिल्म एक्सेप्टेबल हो गई। वो बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर उस हिसाब से था। वेल मैम, अगर टेलीविज़न की लास्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न की बात की जाए तो आपने काफ़ी वक्त दिया टेलीविज़न में। रिक्रिएशन का ज़माना है, फिर से रिक्रिएट होके काफ़ी सारे शोज़ आ रहे हैं। आप किसी शो को चाहती हैं कि रिक्रिएट हो टेलीविज़न के लिए? मैं किसी भी तरह से रिक्रिएट कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अलग अलग कहानियाँ कही जाए। हमारे पास कोई डर्थ नहीं है कहानियों का, तो हम वापस पीछे जाके वही कहानी वापस क्यों कहें।
पर ये कहने के बाद मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि खिचड़ी रिक्रिएट हो और कुछ ना भी रिक्रिएट हो, लेकिन खिचड़ी नॉट रिक्रिएट, खिचड़ी नया हो, बिकॉज वो कैरेक्टर्स कहीं भी आ सकते हैं. तो इट्स नॉट अ रिक्रिएशन ऑफ द शो, इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ द शो. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू. एक मिनट लाइट रखो ना. वो फोटो लोगे? हाँ हाँ यस मैम. मैं नहीं आऊँ. थोड़ा पीछे आ गया. नहीं नहीं कोई बात नहीं. इधर राइट से. हाँ शुक्रिया. थैंक यू. लास्ट मतलब. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. चलो खाना खा के जाना. हाँ यार लिया था. Hi ma'am, how are you? I'm good. How are you? बढ़िया. Okay, so firstly, I would like to congratulate you Thank for you so much. the show. Thank you. Tell us something about your show, about the show, your character. What exactly are you going to play, and how is your character going to be? अच्छा. So शो का नाम है टब्बर. जिसको ना पता हो कि टब्बर क्या होता है, तो टब्बर का मतलब होता है फैमिली, परिवार. तो पंजाबी में फैमिली और परिवार को हम टब्बर कहते हैं. तो एक उसी टब्बर की कहानी है. बहुत प्यारी सी छोटी सी फैमिली है जिसमें पापा हैं, पवन सर, मम्मी है, सुप्रिया मैम, मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है जो साहिल प्ले कर रहा है. तो हमारी स्टोरी बहुत सिंपल, एक आम फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली जैसी है, और उन पे क्या गुजरती है जब चीज़ें बदलती हैं. एक सवाल जहाँ तक हम आप सबको ले जाते हैं वो ये है कि क्या सही है क्या गलत है. एक लाइन होती है एंड हम चाहते हैं कि ऑडियंस भी वहाँ जाकर सोचे कि शायद ये सही है, शायद ये गलत है, मुझे नहीं पता. बट अब मैं क्या अपनी फैमिली के लिए वो करूँगा या नहीं करूँगा. जी. बात करें अगर इस शो की, have got a chance to work with so many senior actor, या फिर हम कह सकते हैं experienced है, और साथ ही साथ में बेहतरीन कलाकार भी हैं. क्या कुछ सीखा है, और साथ ही में ये भी जानना चाहूँगी कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्ट कर पाए सभी को स्टार से. मैम मेरे को लगा था कि पहले दिन मेरे को लगा था कि मेरी लॉटरी निकल रही है. मतलब ऐसा लगा कि फ्री में मास्टर क्लास मिल रही है, सब दिग्गज लेजेंड्स बैठे हैं एंड आप बस नोटबुक निकालो और रोज नोट करते रहो कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. क्योंकि एवरी डे ऑन सेट हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता था कि इतना एक्सपीरियंस है सबके पास, और ह्यूमिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कभी कुछ बताएंगे नहीं कि मैंने आके करवाया ये, मैंने कुछ करवाया. पीछे से आके चुपके से बता देंगे बेटा ऐसे कर, बेटा वैसे कर. एंड वो छोटी छोटी चीज़ें इतना हेल्प कर जाती थी. इतने हम्बल है सबके सब कि इन दे मेड श्योर कि वी वर कंफर्टेबल. ऑन डे वन एवरीबडी केम टू अस, स्टार्टेड टॉकिंग टू अस, और जितना हम ऐसे था ना कि स्टार स्ट्रक, पवन सर, रणवीर सर, सुप्रिया मैम, एंड बाय द सेकेंड डे आई वॉज सो कंफर्टेबल कि मैं उनके गले में हाथ डाल के सीन शूट कर सकता हूँ. वरना एक हमेशा एक डर रहता है, उन्होंने वो डर कभी बनने नहीं दिया. और बॉन्ड एंड में आते आते इतना फैमिली जैसा बन गया था कि मुझे डांट पड़ती थी. पवन सर डांट देते थे, ये क्या खा रहा है, अच्छा खाना खाया कर, हेल्दी खाना खाया कर, जा दौड़ लगा कर, ऐसी बात. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और लगा ही नहीं कि शूट कर रहे हैं. But talking about Ranveer or talking about Pawan sir, they both seems to be quite strict when it comes to like look-wise also. हाँ जी. People do think that वो बहुत strict हाँ. But आपको क्या लगता है as an actor, आपको नज़दीक से जाना है, तो जो लोग सोचते हैं उनके बारे में कितना गलत सोचते हैं? मैम बिल्कुल भी उनकी लुक्स पे मत जाएं. दोनों के दोनों बच्चे हैं. हम लोगों को ऐसा लगता था सेट पे कि ये कैसे कर सकते, इतनी एनर्जी कैसे है. उनके पास हर चीज़ का फनीएस्ट आंसर है, हर चीज़ का ऐसा जवाब है जो हम सोच भी नहीं सकते. और
अगेन सेट्स सीन से 1 सेकंड पहले तक मजाक कर रहे होंगे और सडनली स्विच करेंगे और वो एक्टिंग करने लग जाएंगे और कभी कभार हम लोग ऐसे फंस जाते हैं कि अरे हम तो हंस रहे थे, अभी अचानक से सीन स्टार्ट हो गया और आप ये लोग रो भी रहे हैं, ये कैसे है, ये स्विच इतना फास्ट कैसे आ रहा है। तो वही था कि रोज कुछ नया सीख ही रहे थे बस। ओके, तो द ओनली फैमिली मैटर्स, तो आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब उन्हें पता चला कि आप ये किरदार निभाने वाले थे? सर जब ये पता चला मेरी फैमिली को सबसे ज़्यादा खुश थी कास्ट देखकर उनको स्क्रिप्ट तो बहुत बाद में चली, जैसे मेरे फादर नुक्कड़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जो पवन सर का एक सीरियल हुआ करता था, मेरी मदर सुप्रिया मैम की बहुत बड़ी फ़ैन है, मेरे भैया रणवीर शोरी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो मेरी पूरी टब्बर बहुत खुश थी कि हमारा लड़का उनके साथ जाए काम कर रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट इज़ आई एम एन आउटसाइडर टू द इंडस्ट्री एंड इट्स जस्ट अ मिडिल क्लास बॉयज ड्रीम कि यार ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले, ऐसे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले जिनके साथ कुछ सीख रहे हैं रोज़। अच्छा गगन, आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप आउटसाइडर थे जी, तो किस तरह से इस इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत हुई, मतलब शुरुआत? मैम मेरी शुरुआत हुई थी दिल्ली में, थिएटर करता था मैं, सो 3 साल कॉलेज में थिएटर करा। हाँ, मेरी शुरुआत हुई थिएटर से, 3 साल दिल्ली में थिएटर करता था, फिर मैं बॉम्बे आया, यहाँ पे पढ़ाई करी, फिल्म मेकिंग सीखी समझी, फिर आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, कुछ 2 साल असिस्ट किया, MTV में नौकरी करी, असिस्ट करता था। पता नहीं, एंड ऑफ द डे इट्स लक, गॉड्स ग्रेस दैट मेरे को एक रोल मिला दैट आई गॉट बिकॉज कि मेरी थिएटर वाले बैकग्राउंड की वजह से, और वो रोल ओवरनाइट इतना हिट हो गया। इट्स कॉल्ड कॉलेज रोमांस, वो भी सोनी लिव पर ही है, एंड वो इतना हिट हो गया दैट अब कई लोगों को मेरा असल नाम नहीं पता, दे नो मी फ्रॉम माई कैरेक्टर नेम दे फ्रॉम दैट सीरीज। तो वहाँ से जब एक बार एक्टिंग का कीड़ा चालू हुआ है, 3 साल हो गए हैं, एंड लकीली इनफ आई बीन गेटिंग वर्क। आई एम जस्ट थैंकफुल दैट इन टाइम्स लाइक दीज मेरे पास काम है और मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। स्क्रीन के पीछे भी वर्क किया एंड स्क्रीन पर भी वर्क कर रहे हैं जी, तो दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा आपको पसंद आ रही है, लाइक स्क्रीन के पीछे रहकर काम करना या स्क्रीन पर? मैम स्क्रीन के आगे रह के काम करना बिना किसी डाउट के स्क्रीन के सामने काम करना, क्योंकि इतना आप क्रिएटिवली इनपुट दे सकते हो ना, आप क्रिएटिवली एक चीज़ को इवॉल्व करवा सकते हो कि यू फील कि यू मेड अ चेंज। आपको लगता है कि आपने एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि थिंग्स माइट चेंज फॉर पीपल अराउंड यू। जैसे हमने हमेशा सरदारों को बहुत फ़नी रोल्स में देखा है। आप जब सोचते हो कि किसी सरदार की फैमिली के ऊपर सीरीज़ बन रही है तो फर्स्ट थिंग इज़ कि इट मस्ट बी अ फनी फिल्म। तो वो स्टीरियोटाइप को तोड़ने का मौका मिला इसको हमको इसके साथ। इट इज़ नॉट एट ऑल, इट इज़ नॉट जस्ट फनी, हर जगह हर किसी तरह के लोग होते हैं। Well, talking about you, Gagan, you know, as you said, स्क्रीन के सामने काम करके मजा आ रहा है। जी। So do you think कि when you work behind the screen, हाँ जी, you are not appreciated that good, like your work is not appreciated that well, या फिर आपको ऐसा लगता है कि स्क्रीन के सामने काम करके आपके काम का appreciation ज़्यादा होता है या आपको ज़्यादा जाना जाता है, इसीलिए स्क्रीन के सामने काम करना अच्छा? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब टचवुड मेरा जितना भी काम रहा स्क्रीन के पीछे भी, उसका पीयर्स में हमारी जो आसपास हमारे काम कर रहे होते हैं उसमें हमें अच्छा उसका फीडबैक मिलता है, रिस्पांस मिलता है। ऑफ कोर्स एक्टर्स क्योंकि एकदम फ्रंट ऑफ द स्क्रीन रहते हैं और एक प्रोजेक्ट के भी फ्रंट पे रहते हैं, पोस्टर्स पे रहते हैं, तो जनता का ज़्यादा प्यार मिलता है। एंड जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं उनको जो रिस्पेक्ट मिलती है वो इंटरनली मिलती है फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो एंड ऑफ द डे कोई भी काम छोटा नहीं है दोनों में से, दोनों इक्वली सेटिस्फैक्ट्री है मेरे लिए। मेरे को फ़िलहाल इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हो सकता है कल को मैं डिसाइड करूँगी तो वापस कैमरा के पीछे जाना है, लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ जहाँ पर हूँ। जी जी, इतना ज़्यादा सराहा गया। Right now you are being known for that character. Yes. In Sabur, your character is that can touch that level कि आपको अब उसके बाद इस कैरेक्टर से जाना चाहिए। आई होप सो, आई रियली होप सो, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत इस कैरेक्टर के लिए करी है, मैंने पूरा बहुत टाइम लगाया इस चीज़ में। क्योंकि अगेन
बहुत अरसे बाद ऐसा कोई काम मिला, वरना आई वॉज ऑलवेज द बॉय नेक्स्ट डोर, चॉकलेट बॉय, रोमांटिक कॉमेडीज या रोमांटिक सीरीज़ वगैरह मिलती थी। अब फाइनली जाकर आई एम गेटिंग टू डू समथिंग इंटेंस। बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कोई आए स्क्रिप्ट लेकर, लोगों से जाके कहता था कि कुछ सीरियस कर रहे हो तो बताओ यार, फ़नी बहुत कर लिया। बट नहीं, उस चीज़ को नकारूंगा नहीं। उस चीज़ की वजह से जहाँ से वो स्टार्ट हुआ, उस वजह से आज यहाँ पर हूँ, तो उसकी वैल्यू अलग है, उसकी वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं होती। लेकिन हाँ, जितना मेहनत इस प्रोजेक्ट के लिए करी है मैंने बहुत टाइम से, उतनी मेहनत नहीं करी थी। और आई होप सबको अच्छा लगे। कोई ड्रीम हीरोइन जिनके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो, कोई ऐसी एक्ट्रेस जिनके साथ आप काम करना चाहते हो? क्योंकि अभी कोई एज बार या फिर कोई भी तरीके का बार नहीं है। हाँ जी। लाइक व्हेन इट कम्स टू वर्किंग, हाँ। तो किसी ड्रीम हीरोइन के साथ आप काम करते हो? मैम, मुझे राधिका आप्टे जी का काम बहुत अच्छा लगता है, और इफ़ गिवन अ चांस आई वुड लाइक टू वर्क विद हर, बिकॉज द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स शी चूजेस और काइंड ऑफ परफॉर्मेंस उनकी होती है, आई एम अ बिग फैन। जब आप एक आउटसाइडर है तो अभी कोई प्रेशराइज का चांस मिलेगा या नहीं, कोई ऐसा प्रेशराइज आपको झेलना? मैम, ऑब्वियसली देयर इज एन एक्स्ट्रा प्रेशर। आपको एक ही इतना ही टाइम मिलता है। जैसे मैं अपने घर वालों को बोल कर आया था कि अगर 2 साल में मैं कुछ नहीं कर पाया तो वापस आ जाऊँगा, तो वो एक टाइम बैरियर होता है कि इतने टाइम में यार कुछ करके दिखाना है। सो एज एन आउटसाइडर इट वॉज जस्ट कि आई केप्ट ट्राइंग। अगर कुछ महीने में और कुछ नहीं होता तो मैं शायद इस इंडस्ट्री को छोड़ चुका होता, बट एट द राइट मोमेंट आई वॉज एट द राइट प्लेस, एंड इट वॉज हिज ग्रेस ऑल्सो कि थिंग्स गॉट कन्वर्टेड। First of all, Tabbar, 15th October, it's coming on Sony Live, to watch that. Apart from that, there's another series coming. It's on Netflix with Madhuri Dixit. It's called Finding Anamika, and it's releasing around Diwali, I guess. Netflix release it, and it's by Dharma Productions. So that is another big project that I'm waiting for. But right now, full concentration is on Tabbar. But the Dharma production is, a huge thing. Yes, ma'am. And that too working with Madhuri Dixit. जी। So कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैम, सपने सच हो जाते हैं, ऐसा लगता है कभी कभार, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया था कि वो इतनी खूबसूरत है कि तुम लाइन भूल जाओगे, और मैंने कहा था नहीं यार, ऐसे कभी नहीं हो सकता, ये क्या बात कर रहे हो। मैं शॉट देने गया और मैं बात कर रहा था, और मैंने उनकी आंखों में देखा और मैं सही में लाइनें भूल गया। इट इज़ you're living a dream kind of a situation कि आप उनके उतने पास बैठ के उनसे बात करने का मौका मिल रहा है, सपने देखते हैं हम ऐसे। But talking about Dharma production, it's always been said that Dharma production है, तो outsiders को मौका नहीं मिलता है। It's always insiders जिनको Dharma production मौका देता है। What do you want to say regarding this? Because even you are an outsider, and right now, as you said, you are working with Dharma production. What do you want to say? मैम, मैं एग्जाम्पल हूँ चलता फिरता उस चीज़ का, कि अगर इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड और अगर आपको आपके टैलेंट में यकीन है, एंड यू आर फिलिंग द रोल, क्योंकि मेरी साथ उस सीरीज़ में बहुत सारे आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने मेहनत कर करके वहाँ तक पहुँचे एंड वो जगह बनाई। तो आई डोंट थिंक कि वो प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, कभी करती थी, आई डोंट नो, बट अभी आई डोंट सी दैट व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मेरे साथ तो वो एक्सपीरियंस हुआ नहीं। So you said कि at point मुझे ऐसा लगा था कि मैं को ये इंडस्ट्री छोड़ देना। जी। And what was that which made you stick to this industry? College romance happened. I was nothing but tired per se, कि I was trying a lot of time, but वही है कि you have to be persistent, लगे रहना पड़ता है जैसे कहते हैं ना, तो वही था कि मैं लगा रहा, बट एक टाइम के बाद आपको ऐसा आता है ना कि कुछ हो नहीं रहा है यार। घर वाले भी कहते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा तो बताओ, हो रहा है तो बताओ। तो मैंने सोचा था कि शायद MBA कर लेता हूँ नौकरी कर लेता हूँ, बट लकीली पढ़ाई से बच गया। थैंक यू सो मच। जल्दी
Gagan, this side. Once you're done with that side. You're done. Thank you. Okay.